हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। तो 10 से 21 जुलाई तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल टर्म्स और न्यूज़ है, ये उसके बारे में वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है बैंकिंग और अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एडिशनल अमाउंट मास्टरकार्ड प्लान्स टू इन्वेस्ट टू सपोर्ट इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एडिशनल अमाउंट जो क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 250 करोड़ या 250 करोड़। सो टू एनेबल द एसएमई टू रीस्टार्ट इटसेल्फ एंड हेल्प इन बिजनेस रिकवरी ड्यू टू द कोविड-19 इम्पैक्ट, तो मास्टर कार्ड विल हेल्प सपोर्ट टू इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विथ एन अमाउंट ऑफ 250 करोड़। Mastercard is an online payment gateway. Headquarter is in New York, and his CEO of Mastercard, Ajay Banga. Who is the Minister of MSME? Nitin Gadkari. Asian Development Bank has entered agreement with Education Above All Foundation jointly for project worth of, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक एजुकेशन अबव ऑल के साथ टाइप किया है। कितने अमाउंट का एग्रीमेंट है ये? तो ये है $100 मिलियन, ऑप्शन बी। तो $100 मिलियन। तो कतर बेस्ड, कतर जो कंट्री है, कतर बेस्ड एक फाउंडेशन है एजुकेशन अबव ऑल। तो इसके साथ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10 देशों के साथ मिलकर, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है, तो ये इनिशिएटिव शुरू किया है फॉर द एजुकेशन पर्पस। स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन और जो पोवर्टी, अंडर पोवर्टी चिल्ड्रन है, जो डिस्प्लेस चिल्ड्रन है, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए अगले 5 से 7 सालों में तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एग्रीमेंट किया है एजुकेशन अबव ऑल। इट इज़ अ कतर बेस्ड फाउंडेशन, एजुकेशन अबव ऑल। कितना? $100 मिलियन का। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर किधर है? मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा, मसत्सुगु असाकावा। IRDAI has removed the maximum cap on sum insured for आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज़। तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी है। तो IRDAI ने जो मैक्सिमम कवरेज, जो कैप होता है इंश्योरेंस का, उसे हटाकर कितना कर दिया है? तो वो किया है 5 लाख का, 5 लाख का। ठीक है, तो ये 5 लाख था, तो अब इसे रिमूव करके नो लिमिट, तो जो मैक्सिमम कवरेज, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज़ में, उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो हटा दिया गया। वो कोई लिमिट नहीं है, पहले था ये 5 साल। तो रिमूव द 5 लाख मैक्सिमम कैप ऑन सम इंश्योर्ड फॉर आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज़। तो मिनिमम इंश्योर्ड जो था पहले 50,000 था, अब कर दिया गया, पहले 1 लाख था। तो जो स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है आरोग्य संजीवनी, तो IRDAI ने और 2 पॉलिसी को मैंडेट किया है। जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, वो 2 पॉलिसीज़ है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। तो ये स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी है जो IRDAI ने मैंडेट कंपलसरी किया सभी इंश्योरेंस कंपनी को, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। चेयरपर्सन कौन है IRDAI के? सुभाष चंद्र खुंटिया। हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद। Which state has signed memorandum of understanding with HDFC Bank to provide digital payment service to start transport department? तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डिजिटली ये सर्विस के लिए किस स्टेट ने HDFC के साथ टाई अप किया है? तो वो किया है झारखंड ने। तो झारखंड टाइड अप विथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ HDFC बैंक फॉर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पेमेंट सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डिजिटल पेमेंट सर्विस। रिसेंटली HDFC ने भी एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था, क्लिक टू बाई, हुंडई मोटर्स के साथ मिलकर, ताकि जो ऑनलाइन रिटेल है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, जो फिनेंशियल सर्विस है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, वो टाई अप किया था HDFC बैंक ने हुंडई के साथ मिलकर। HDFC के CEO कौन है? आदित्य पुरी। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, विच इज़ इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20? तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश है? तो वो है USA, ऑप्शन बी। तो USA वॉज द बिगेस्ट इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ड्यूरिंग 2019 एंड 20 में। तो जो बायलैटरल ट्रेड था भारत और USA के बीच, वो कितना तक का था? $88.78 बिलियन, $88.78 US बिलियन
का ये जो था बायलैटरल ट्रेड था भारत और यूएस के बीच में 2019-20 तक। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड फॉर $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया। तो डिजिटलाइजेशन फंड के लिए किस कंपनी ने $10 बिलियन का ये किया भारत को वो किया है गूगल ने, टू प्रोमोट डिजिटाइजेशन इन इकोनॉमिक्स। तो गूगल ने $10 बिलियन का डिजिटाइजेशन फंड इंडिया को ये किया है, अनाउंस किया है, टू डिजिटाइज इंडियन इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 5 years. Google has also recently in news, Google has also partnered with CBSE to promote online education in India. The PSU यानी Public Sector Undertaking that has won CII Confederation of Indian Industry ITC Sustainability Award under Corporate Excellence. तो Sustainability Award किस PSU को मिला है? तो वो मिला है NTPC को। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अब महारत्न कंपनी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो NTPC को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के अंडर अवार्ड मिला है CII के द्वारा। NTPC के CEO कौन है? गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। क्वालकॉम वेंचर्स हैज़ बॉट हाउ मच परसेंट स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में जो फिर एक नया ये हुआ इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्वालकॉम वेंचर्स ने किया, कितना परसेंटेज का किया है? वो किया है 0.15% का, इन अमाउंट अबाउट 730 करोड़। सो दिस वाज द 13th इन्वेस्टमेंट सिंस अप्रैल। तो ये 13वां इन्वेस्टमेंट है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में बाय फॉरेन वेंचर्स, फॉरेन एंटाइटीज़। तो क्वालकॉम वेंचर्स ने किया है, जो 14वां अभी रिसेंटली किया है। गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में, तो 730 करोड़ का क्वालकॉम वेंचर्स से इन्वेस्टमेंट किया है। अभी टोटल जो गूगल को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल 14 कंपनी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया है सिंस फरवरी। तो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक रहा है फेसबुक का 9.9% का, उसके बाद रहा है गूगल का। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड ऑफ 1500 करोड़ टू विच स्टेट फॉर वाटर रिजुविनेशन, कंजर्वेशन एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। किस स्टेट को प्रोवाइड किया 1500 करोड़? वो है हरियाणा। अपार्ट फ्रॉम जल जीवन मिशन के लिए जो अमाउंट है ये उससे अलग है, तो 1500 करोड़ दिया है हरियाणा को वाटर रिजुविनेशन, कंजर्वेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज डिजिटल चौपाल रिसेंटली। तो डिजिटल चौपाल किसने ऑर्गेनाइज किया था अभी? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे, 39वां फाउंडेशन डे था नाबार्ड का, यानी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। तो 39th फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पर डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअल ऑनलाइन, जिसमें कि फार्मर्स अक्रॉस फ्रॉम द कंट्री हैज़ पार्टिसिपेटेड इन। तो नाबार्ड ने ये शुरू किया था डिजिटल चौपाल। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। चेयरपर्सन कौन है? हर्ष कुमार बनवाला। नाबार्ड हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट वर्थ एज रीफिनांस स्कीम फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो रीफिनांस स्कीम जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कितना अमाउंट नाबार्ड देगा इन्हें? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5000 करोड़। 5000 करोड़ नाबार्ड प्रोवाइड करेगा बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एज अ रीफिनांस स्कीम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है अशोक लवासा को, ऑप्शन बी। तो अशोक लवासा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इज इन मैंडेलोंग यानी मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू इंक्रीज हाउ मच परसेंट ऑफ GDP टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टिल 2025। 2025 तक के लिए गवर्नमेंट ने कितना परसेंट GDP को हेल्थ एक्सपेंडिचर में खर्च करेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2.5%। तो GDP का जो 2.5% है वो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करेगा टिल 2025 तक। और गवर्नमेंट का और भी प्रपोज टू इस्टेब्लिश 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाई 2022 तक। 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर को गवर्नमेंट ये खोलेगा अंडर आयुष्मान भारत स्कीम।
NABARD has launched development project of worth how much amount in Andaman and Nicobar? So for the development of self-help group and other development schemes, NABARD has डेवलपमेंट फंड ऑफ 44 लाख टू अंडमान एंड निकोबार। 44 लाख का डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट किया है नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार के लिए। हु हेड्स द एडवाइजरी कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स? तो हु हेड्स द कमिटी ऑफ सेबी? सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उषा थोराट। तो कमिटी विल बी हेडेड बाय उषा थोराट on the regulation and development of mutual funds by SEBI Security and Exchange Board of India. Where is the headquarter of SEBI? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। NABARD has sanctioned how much amount to West Bengal for reconstructing infrastructure damaged by cyclone Amphan? तो वेस्ट बंगाल को कितना फंड देगा नाबार्ड जो अभी रिकंस्ट्रक्शन होगा जो साइक्लोन एम्फन के द्वारा डिस्टर्ब हुआ था पूरा? सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, 795 करोड़, 795 करोड़ देगा नाबार्ड वेस्ट बंगाल को। और एक स्टेट को और फंड देगा, नाबार्ड फंडिंग करेगा लगभग 222 करोड़ टू कर्नाटका टू सपोर्ट अबाउट 300 वाटरशेड प्रोजेक्ट। तो वाटरशेड प्रोजेक्ट के लिए कर्नाटका को भी नाबार्ड कितना देगा? 222 करोड़। USAID and USIDFC plan to establish how much amount worth credit guarantee for India's SME sector to deploy rooftop solar project? USAID क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। एंड दूसरा क्या है? यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन। इट विल एस्टैब्लिश हाउ मच अमाउंट फॉर रूफटॉप सोलर के लिए कितना देगा इंडियाज एसएमई सेक्टर को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25 मिलियन। So these two entities based in US, it will give $25 million to India's SME sector to deploy rooftop solar. As per WFDSA यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स कितना इन 2019 में कितना अमाउंट का डायरेक्ट सेलिंग हुआ भारत में? तो वो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2.47 बिलियन यूएस डॉलर। तो 2.47 बिलियन यूएस डॉलर का डायरेक्ट सेलिंग हुआ इंडिया में इन द होल 2019 एज पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। डायरेक्ट सेलिंग मतलब बिना किसी थर्ड पार्टी के या फिर अदर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जो भी डायरेक्ट सेलिंग होता है रिटेल, किसी भी सेक्टर में, रिटेल में, हेल्थ में, बैंकिंग में, जो भी है उन सभी को कंबाइन करके 2.47 बिलियन डॉलर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग हुआ 2019 में। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ कोलैबोरेटेड विथ लॉयल टेक्सटाइल मिल्स एंड HEIQ to develop world first reusable PPE kits with Shield. Which bank has partnered with Visa to deploy Visa Secure to its customer card holders? Federal Bank. Federal Bank MD and CEO Shyam Srinivasan. As per Bloomberg Billionaire Index, rank of Mukesh Ambani in world richest person is 6th. तो पहले 7वें पोजीशन पे थे, अब 6ठे पोजीशन पे आ गए मुकेश अंबानी। टॉप पोजीशन इज पोजीशन जेफ बेजोस ऑफ अमेजन एंड ऑन सेकंड रैंक बिल गेट्स Microsoft. Airport Authority of India has partnered with Bell Bharat Electronics Limited for cooperation in civil aviation industry. Google has acquired 7.73% stake in Jio Platforms for 33,737 करोड़। तो ये 14वां इन्वेस्टमेंट था आफ्टर क्वालकॉम एंड गूगल। तो आफ्टर फेसबुक दिस इज द सेकेंड बिग इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। Foreign direct investment in telecom sector, 7.73% in Jio platform by Google. Defense Acquisition Council has granted capital procurement to armed forces of amount 300 crore. India adopted joint declaration on resource efficiency and circular economy with European Union. India is ranked third in Global Manufacturing Index 2020. The list is topped by China. Which company acquired 100% stake in Orchestra Technology L&T Technology about 187 crore?
एज पर वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन इनकम लेवल 2021 इंडिया इज क्लासिफाइड अंडर लोअर मिडिल इनकम। तो भारत का जो क्लासिफिकेशन कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में है? लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। निर्मला सीतारमन अटेंडेड द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।